संतरे के प्लांट लगाए साल भर हो गया। इसे हमने ग्राफ्ट कट के खुद ही पौधा तैयार किया था दोस्तों। तो इसमें अब फूल आना चाहिए, इसलिए हम आज इसको ऐसा ट्रीटमेंट करके बताएंगे जिससे फूल आना शुरू हो जाएंगे और आने वाले समय में बहुत सारे जो है हमें इससे संतरे खाने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छी पैदावार होगी इतने छोटे प्लांट में। तो आइए इसी बारे में जानते हैं कि इसको हम कैसे लगाएं कि जिससे हमें गमले में ही संतरा खाने को मिल जाए। ये देखिए लगाए साल भर प्लांट पुराना हो चुका है। इसको हमने यहाँ से ग्राफ्ट करके लगाया था। और ग्राफ्ट कैसे किया था, हमने जो संतरा खाते हैं उसी को हमने इसमें जो है बीज पहले उगाया था कुछ इस तरह के। देखिए इस तरह के जैसे एक पौधा तैयार है, तो इसको हमने बीज से ही लगाया है। अब जो है इसके जड़ से एक बित्ता छोड़ करके यहाँ से हम काट दिए और फल देने वाले संतरे को ले आकर के हमने ग्राफ्ट किया कि हमें इसे भी तैयार करना है। अब ये ग्राफ्ट के लिए तैयार हो चुका है। अब इसको नीचे से एक बित्ता छोड़ के इसे हम काट दिए और काटने के बाद जो है इसको हमने उसे ग्राफ्ट किया। तो ये भी संतरे के बीज द्वारा ही तैयार पौधा है। ये अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं दोस्तों तो ये फल कभी नहीं देगा, और अगर ग्राफ्ट करते हैं तो हमें साल भर बाद ही इसमें फल खाने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों देखिए इसको हमने यहाँ से ग्राफ्ट किया था। ये नीचे का जो जड़ इसका है, जो नीचे का जड़ है, इसको हमने बीज से ग्रो किया था। उसके बाद यहाँ से इस तरह से फाड़ करके इसमें 2 टहनियाँ हमने मदर प्लांट का डाल दिया था, जिससे कि ये सक्सेस हो गया। अभी भी देखिए इसका पन्नी इसमें लगा हुआ है। उसके बाद ये पौधा अच्छे से खूब ग्रो किया और तैयार हो गया। अब इतना तैयार हो चुका है कि इस पर हम फल ले सकते हैं। तो आज यही ट्रीटमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि ऐसा इसमें क्या ट्रीटमेंट करें जिससे आपको आने वाले 2 से 3 महीने में ये पौधा फूलों से भर जाए। उसके बाद धीरे धीरे ये फ्रूट में बदलना शुरू हो जाए। तो आइए इसी बारे में जानते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाले समय में हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो घास वगैरह से या जो भी आपके पास टूल हो उसकी मदद से थोड़ी कुड़ाई करेंगे। और साइड में देखिए बहुत सारे रूट आ गए हैं, तो ज़्यादा कुड़ाई नहीं करनी है। इस तरह से जैसे कि पौधा ऐसे रूट फेंकता है, तो हमें ऐसे करके जड़ से निकालना है कि कम से कम रूट डैमेज हो। उसके बाद इसकी मिट्टी को हम थोड़ा निकालना चाह रहे हैं, तो निकाल लेते हैं किनारे किनारे मिट्टी। और उसके घरेलू फर्टिलाइज़र ही इसमें डालेंगे, जिससे आने वाले समय में इसमें बहुत सारे। तो देखिए दोस्तों इसको हमने किनारे किनारे की मिट्टी जितना निकल सकता है निकाल लिए। इसमें बहुत सारे अब रूट हो गए हैं, तो इसको ट्रांसफ़र करने की भी ज़रूरत है अदर गमले में इससे बड़े। लेकिन हम फिलहाल इस साल ऐसे छोड़ देते हैं। एक बार फ्रूटिंग दे लेगा, फ्लावरिंग हो जाएगी और उसके बाद फ्रूट आ जाएंगे, तो हम अगले बार इस गमले को भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि रूटों से एकदम भर गया है। तो किनारे की मिट्टी निकालने के बाद दोस्तों आइए इसके लिए फर्टिलाइज़र बनाते हैं। हाँ तो देखिए इसमें जो है 2 मुट्ठी जो है ये वर्मी कंपोज लिए हैं। आप इसकी जगह पे गोबर भी खाद ले सकते हैं, लेकिन साल भर सड़ी हुई हो, बिल्कुल उसमें गर्माहट ख़त्म हो चुकी हो। और ये हमने मिलाया है नीम खली पाउडर, जो आपको जो है नर्सरी पे आसानी से मिल जाती है। और ये है सरसों खली। इन तीनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल एकदम इक्वल मात्रा में मिक्स करेंगे। एक प्लांट के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद इसे मिलाने के बाद, डालने के बाद इसमें एक और घरेलू फर्टिलाइज़र डालेंगे, जिससे फ्लावरिंग में बहुत तेज़ी आएगी और सारे के सारे फ्लावर जो है फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमें खाद डालने से पहले इसके जड़ पे डायरेक्ट खाद ना जाए, थोड़ा सा नॉर्मल गार्डन सॉइल इसके जड़ की तरफ डाल लेंगे, क्योंकि खाद डायरेक्ट जड़ में नहीं जानी चाहिए। जड़ से हमेशा खाद को दूर ही रखना चाहिए। और उसके बाद ये हम जो बनाए हैं इसका फर्टिलाइजर जो खाद बनाए हैं, इसके चारों साइड डाल देंगे। तो ये देखिए अब जड़ में नहीं जाएगा, जड़ के किनारे किनारे है। इसको जो है हम चारों तरफ इस तरह से फैला लेंगे। उसके बाद इसमें जो हम बता रहे थे घरेलू वो नुस्खा, जिससे फ्लावरिंग में तेज़ी आएगी और फूल जो भी होंगे फल में कन्वर्ट होंगे। तो आइए उसे बता देते हैं आपको, और कैसे डालना है ये भी बता देते हैं। ये देखिए हमारे प्याज के छिलके हैं। अगर आपके पास केले के छिलके उपलब्ध हैं तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और देखिए प्याज और लहसुन के छिलके हैं। प्याज के छिलकों में भरपूर पोटेशियम होता है, जिससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी से आती है। आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ्लावरिंग के पौधों पे या फ्रूटिंग के पौधों पे या वेजिटेबल पर भी। हफ्ते में 1 दिन अगर डाल लेते हैं
या फ्लावर बढ़िया ना आ रहे हैं तो 15 दिन में एक बार डाल सकते हैं। तो इसको हम सीधे ही डालेंगे। इसको डालना कैसे है, किनारे किनारे ही डालना है दोस्तों। ये लहसुन का छिलके भी बहुत डालना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भरपूर कैल्शियम होता है, जिससे फल के साइज़ भी बड़े बड़े आते हैं। और जो भी फूल होते हैं, इसकी वजह से जो फूल आते हैं हमारे प्याज के छिलकों से, ये जो है उनको झड़ने से रोक लेता है। तो प्याज और लहसुन ये 2 चीज़ के छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं। और केले का अगर छिलका हो तो बिल्कुल ताज़ा नहीं होनी चाहिए, ताज़ा का बस लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। केले के सूखे छिलके भी चुरमुरे जब हो जाएं तो उनके तोड़ के एक किनारे किनारे देखिए हम इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी हटाएंगे और इनको किनारे किनारे इसी में दबा देंगे, इस तरह से किनारे किनारे बिल्कुल करके। इनको दबाने से दोस्तों इतने अच्छे से और इतने तेज़ी से इसमें फ्लावर आना शुरू हो जाएंगे। और किनारे होने की वजह से हमारा रूट भी ख़राब इसका नहीं होगा, मेन रूट जो जड़ का है। और उसके बाद इसमें जो हमने सॉइल निकाला था इसका, ऊपर से वही फिर से डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे दूसरे गार्डन सॉइल भी डाल सकते हैं, तो आप इसे भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसको हम दोस्तों हमेशा धूप में रखनी होगी, क्योंकि अब ऐसे प्लांट को धूप की बहुत ज़रूरत होती है। धूप से पौधे को एनर्जी मिलती है। और धूप में अगर पौधा जैसे इस तरह से देखिए इसमें धूल चपक गए हों, तो अगर इसे साफ़ कर देते हैं, इनको पानी के फुहारा मार के साफ़ कर देते हैं और तेज़ी से एनर्जी लेंगे। तो पत्तों को भी साफ़ रखना ज़रूरी है दोस्तों। और उसके बाद ये खाद और देने के बाद इसमें हम डाल देते हैं पानी। दोबारा पानी हम तभी डालेंगे जब ये पौधा ऊपर से मिट्टी सूखी सूखी नज़र आए। तो इसमें हम भरपूर पानी डाल देते हैं। उसके बाद मिलते हैं 1 हफ्ते बाद कि इस पर क्या 1 हफ्ते में रिजल्ट मिला। दोस्तों फर्टिलाइज़र जाले जो है, जो इसका ट्रीटमेंट किए जो है लगभग 5 दिन बीत चुके हैं। अब देखिए खूब अच्छे से इसमें नए नए फ्लावर आना शुरू हो रहे हैं। और ये जैसे देखिए ये फ्लावर आना शुरू हो गया है, तो अगले 5 दिनों में ये बिल्कुल फ्लावरों से भर जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। मैं 5 से 7 दिन बाद फिर आपसे मिलूँगा इसी चैनल पे और दिखाऊंगा कि कितने सारे फूल अच्छे से इस पे आ गए और बहुत तेज़ी से ये फल देना भी शुरू कर देगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में।